मैं आपको ये बता रहा था कि लड़कियों के साथ अत्याचार उसके जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो जो ये कहते हैं लड़की चाहिए नहीं लड़का चाहिए, वंश बढ़ाने वाला लड़का चाहिए, सबसे पहला अपराध वो है। तो उस अपराध के कारण पहले से ही जब कई लोग चेक करवा लेते हैं, आपको पता है, हालांकि ये गैर कानूनी है, लेकिन सब डॉक्टर ये करते हैं, सब अस्पताल ये करते हैं, वो चेक करके पहले ही बता देते हैं कि भाई लड़की है, तो लड़की को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो अपराध यहीं से शुरू हो गया, ये सबसे पहला अपराध तो यहीं से शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक नैतिक पतन, अब डॉक्टरों का नैतिक पतन हो रखा है तब हो रहा है ना ये। अगर डॉक्टर ये कहें जी मैं तो किसी कीमत पर ये नहीं करूँगा। अब कई दवाइयाँ भी ऐसी बन चुकी हैं, ऐसी गोलियाँ बन चुकी हैं कि भाई आप वो ज़्यादा ले लो तो बच्चा जो पेट में ही गल जाएगा। तो पहला अपराध और पहली हत्या तो माता के पेट में ही शुरू हो जाती है लड़की की। तो अपराध को कैसे आप रोकोगे? सबसे पहले जो माएँ हैं उनको ये समझना पड़ेगा, जो सास, खास तौर पर जो सास है उसको ये समझना पड़ेगा, जो ननंद है, जो भाभी है, देवरानी है, जेठानी है, उसको ये समझना पड़ेगा कि अगर लड़की नहीं होगी तो तुम अपने लड़के की शादी कैसे करोगे? आपको लड़की शादी के लिए मिलेगी कहाँ से अगर लड़की को आप पैदा ही नहीं होने दोगे? तो सबसे पहला अपराध ये होता है। तो सबसे पहले इसको रोकना चाहिए हर व्यक्ति को। सबसे पहले ये जो बच्चे के पेट के चेक करने की जो ये मशीनें होती हैं, ये मशीनें ही बंद होनी चाहिए, और ये दवाइयाँ बंद होनी चाहिए बननी, जिससे कि बच्चे की हत्या की जाती है पेट में, पहला। नंबर 2, अब आप स्कूल में आ जाइए। स्कूल में आते ही यहाँ से ड्रेस सेंस का चेंज हो जाता है कि लड़कियाँ जो है बड़े कपड़े पहनेगी, लड़का छोटे कपड़े, कोई भी कपड़े पहन के जा सकता है। लड़कियों को थोड़ा सा शर्म में रहना पड़ेगा और लड़के को नहीं। घर में एक बेटा होता है, बेटी होती है, तो बेटी को तो कहा जाता है कि तुझे ये नहीं करना, तुझे पराए घर जाना है, लेकिन लड़के को कभी नहीं कहा जाता कि तू ऐसा मत कर। लड़का है, मान लो एक लड़का है, सीटी मारता है किसी लड़की को, किसी छोटी अपनी सहपाठी को, तो खुश होते हैं, अरे देखो सहेली बना ली। अगर लड़की ऐसा करे तो ये लड़की को भी तो बोले यार ठीक है, तो अपना दोस्त बना लिया, ये कहना शुरू करें ना फिर आप लोग। अगर लड़के के साथ आप ये कर सकते हो तो लड़की के साथ भी तो करो। आपकी लड़की भी किसी को भी दोस्त बनाए, किसी को भी हग करे, हैं, किसी के साथ भी जाए, किसी के साथ भी आए, ये करो ना आप। फिर अगर आप लड़के को कर रहे हो तो लड़की को भी वैसे ही करो ना, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप ये सब लड़के के लिए तो कर सकते हो, लड़की के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग में ये भरा हुआ है कई हजार सालों से कि भाई लड़की के साथ तो हम अन्याय कर सकते हैं, लड़के के साथ नहीं कर सकते। एक लड़का किसी के साथ भी कोई गलत हरकत करे, आप उसको कुछ नहीं कहते, वो चाहे सीटी मारे, चाहे वो किसी को छेड़ के आ जाए, चाहे वो किसी को धक्का दे के आ जाए। और देखो कितनी भयंकर बात है कि तेजाब डाल देना। आपने किसी की लड़की के मुंह पर तेजाब डाल दिया, एक सुंदर लड़की के मुंह पर अगर आपने तेजाब डाल दिया तो क्या होगा? वो रोज मरेगी बेचारी, प्रतिदिन मरेगी वो। तो ये अपराध है ना, इसको अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन क्या होता है, पुलिस से मिलके, लोगों से मिलके, पहले तो कंप्लेंट ही दर्ज नहीं होती, और कंप्लेंट अगर दर्ज हो भी जाए तो उस पर कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई हो भी जाए तो कोर्ट में 8-10 साल। तो ये समाज के नियम कानून ऐसे हैं जिनकी वजह से ये होता है। आप देखिए दुबई का कानून ये कहता है आपने कुछ भी गलत किया तो उसकी सज़ा उसी समय निर्धारित होगी। हमारे देश में ऐसा नहीं है। ये कारण है हमारे देश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सामाजिक ढांचा, ये हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। सभी प्रकार के टैक्स तो लिए जाते हैं लेकिन कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। अब ये तो हो गई तेजाब डालने की घटना, इसके साथ ही बलात्कार की घटनाएं होती हैं, उस पर भी कुछ नहीं होता। छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, कितनी कंप्लेंट्स करती हैं लड़कियां, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो वो कंप्लेंट ना होने की वजह से लड़कों का जो मन बढ़ता चला जाता है और वो लगातार अपराधी बनते चले जाते हैं। अब अगर इसकी हम मेन समस्या पर जाएं वो तो और ही समस्या हो जाएगी, वो मैं यहाँ पर अभी जिक्र करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सामाजिक ढांचा बिल्कुल ख़राब है, एजुकेशन व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। एजुकेशन में ही बच्चे को सिखाना, मॉरल जो मॉरलिटी का है, नैतिकता का है, बाकायदा एक सब्जेक्ट होता था पहले, आज वो नहीं है। और एनसीसी में भी ये सिखाया जाता था, वो नहीं है। आप देखिए इजराइल जैसे देश में 2 साल के लिए हर व्यक्ति को सेना में जाना आवश्यक किया हुआ है, और कई देशों में सेक्स शिक्षा को
अनिवार्य किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ सेक्स शिक्षा तो है नहीं, लेकिन भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो धीरे 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 अगर लड़के लड़की को बराबर करना है तो उसके अधिकारों को भी बराबर करो। अब अगली बात आ जाती है जी, शादी होती है तो शादी के बाद पहले दिन से लड़की को परेशान करने की कोशिश की जाती है। दहेज, ये नहीं दिया जी, वो नहीं दिया जी, हैं, लड़के की माँ को हार नहीं दिया जी, लड़के के बाप को अंगूठी नहीं दी जी, लड़के को कड़ा नहीं डाला जी, हैं। मतलब एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की जिसने अपना सारा जीवन पढ़ाई लिखाई में लगा दिया, अपने आप को संभाला, और उसके माँ बाप ने उतना ही पैसा खर्च किया जितना लड़के के माँ बाप ने पैसा खर्च किया उसको पढ़ाने लिखाने में, और फिर भी दान दहेज 10-20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए का, और फिर भी पेट नहीं भरता, फिर भी दहेज हत्याएं होती हैं, फिर भी दहेज के कारण लड़कियों को तंग किया जाता है। तो ये कौन करता है तंग? या तो सास करती है, या ननंद करती है, या भाभी करती है, या चाची करती है, या मौसी करती है, या मामी करती है, और कौन करता है? बाहर का थोड़ी कोई आता है। तो ये जो पारिवारिक ढांचा ही स्त्री के लिए नुकसानदायक है। अब अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए ना, तो पहले तो माँ ही कहती है यार कंप्लेंट नहीं लिखानी, हमारा नाम खराब होगा, और पुलिस वाले भी यही कहते हैं अरे तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारा अपमान होगा, कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, तुम्हारा नाम खराब होगा। ये पुलिस कहती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिस को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे कानून को जो ये कहता है। और फिर बलात्कार के बाद उसकी चेकिंग करते हैं। मुझे शर्म आती है, कहते हैं उंगली डाल के चेकिंग करते हैं। आज तक 75 साल हो गए तुम्हारे देश को आजाद हुए, तुम इसके लिए उंगली डालने का सिस्टम खत्म नहीं कर पाए अस्पतालों से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अस्पतालों में, दिल्ली जैसे शहर में, मैं छोटे गांवों की बात नहीं कर रहा हूं या छोटे शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली जैसे शहर में बड़े अस्पतालों में आज तक चेकिंग के लिए हाथ ही यूज हो रहा है। कितनी बार उसका बलात्कार करोगे? फिर पुलिस स्टेशन में उसका बलात्कार होता है बातों से, फिर वकील के पास जब वो बच्ची जाती है तब उसका बलात्कार होता है बातों से, फिर वो बच्ची जब आगे जाती है कोर्ट में, वहां पर कोर्ट में भी जज के सामने उसका बलात्कार होता है बातों से, तो उसको न्याय कहाँ मिलेगा? तो जब सारा का सारा ढर्रा ही खराब है तो न्याय कहाँ से मिलेगा? तो आपको सारा का सारा ढर्रा चेंज करना पड़ेगा। अब हम आगे बात आते हैं, आगे चलते हैं। शादी हो जाती है, शादी के बाद जो पुरुष है अधिकतर वो स्त्री को तरह तरह से परेशान करता है, मारता है, पीटता है, कई बातों पर, उसकी भी कोई कंप्लेंट नहीं होती। तो क्यों औरत को इतना दबा रहे हो भाई? बच्ची पैदा हुई, उसको तुम पैदा नहीं होने देते, पैदा अगर हो गई तो उसको जीने नहीं देते, अगर वो जी गई उसको पढ़ने लिखने नहीं देते, अगर वो पढ़ लिख गई तो उसको फिर भी तुम अच्छी नौकरी के लिए, अगर वो नौकरी पर जा रही है तो वो नौकरी पर भी जो उसके कुलीग है उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते, तो वहाँ पर भी वो परेशान है। मतलब किसी जगह भी वो लड़की ठीक नहीं है। अगर वो बूढ़ी भी हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती है, तो पति के बाद पोता पोती वो भी उसको वैसे ही परेशान करते हैं, और वो सब कुछ बर्दाश्त करके अपना जीवन चलाती रहती है। एक स्त्री सारे काम कर सकती है, केवल सम्मान की तो भूखी है, उसको सम्मान तो दे दो यार। आदित्य, उसको कम से कम सम्मान दे दो ना, तो वो जीवन भर तुम्हारे लिए जीती है औरत। आप देखें, जीवन भर तुम्हारे लिए जीती है, उसको सिर्फ सम्मान चाहिए। तो दोस्तों, सम्मान करना शुरू करें आप सब लोग, ये समाधान है इसका। हर बच्ची का सम्मान करें, हर स्त्री का सम्मान करें, उसको इज्जत की निगाह से देखें, उसको पेट में मत मारें, उसको पढ़ने लिखने दें, उसकी शादी करें, दान दहेज से बचें। ये सारी चीज़ें आपको रोकनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, आज भी लड़कियां बेची जा रही हैं देश में, भारत में। शर्म की बात है। क्या कानून है? आज भी रेड लाइट एरिया वैसे के वैसे चल रहे हैं पूरे देश में, दिल्ली में भी। बेशक। क्या किया आपने नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी? आपसे पहले के प्रधानमंत्रियों ने क्या किया? सबके सब 75 के 75 प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री 14-15 हुए, मैं सबको लानत भेजता हूं, सब राष्ट्रपतियों को लानत भेजता हूं। क्या किया आपने स्त्री के लिए? जीरो। और जितने भी होम मिनिस्टर हुए हैं या होम सेक्रेटरी हुए हैं, जीरो। आपका काम जीरो है दोस्तों।
बुरा ना मानना सच कड़वा होता है। तो आपने कुछ नहीं किया, आज तक आप स्त्रियों का मसला नहीं सुधार सके। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, रुस्तम हिंद चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, आदित्य गौतम इनके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ये इस मसले को सुलझाइए, इस समाधान की समस्या का समाधान जो मैंने बताया है कीजिए, कानून बनाइए सख्त से सख्त। लेकिन ऐसे नहीं, आप उसको भी चेक करिए, कई लड़कियां कई औरतें बेकसूर लोगों को भी फंसाती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें भी आपकी कमी है ना। आपका सिस्टम ऐसा है कि बेकसूर को फंसाया जा सकता है, तो वहां पर भी आप देखें कि बेकसूर आदमियों को भी ना फंसा सके। मैं ये बात भी यहां पर कहना चाहूंगा। लेकिन आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि स्त्री के लिए आपको सम्मान से जीना सिखाना पड़ेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं, सबसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि मौलिकता नैतिकता लाइए और स्त्री, हर उम्र की स्त्री का सम्मान करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज हमें समस्या का समाधान तो मिल गया, लेकिन जब तक समाज इस समस्या का समाधान स्वयं नहीं करेगा तब तक समस्या नहीं सुलझा सकती। दोस्तों, रुस्तम हिंद चैनल को देखने का धन्यवाद। अगर अभी तक आपने रुस्तम हिंद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करें। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं आदित्य गौतम रुस्तम हिंद हिंदी न्यूज़ चैनल के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है, जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए, शुक्रिया, और अपनी टिप्पणी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।